मंगल भल काज विचारा, जग मंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाइय वारा। जल्दी करिए महाराज, इसमें विलंब मत करिए। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम, गजेन महतायांतम रामम क्षत्रावृताननम। महाराज हम उस देश का दर्शन करना चाहते हैं क्या कि जब राम जी शत्रुंजय हाथी पर बैठे होंगे, राजा के बाद तो तैयारी सवारी निकलती है कि जब राम जी शत्रुंजय, राम जी के हाथी का नाम है शत्रुंजय, राम जी हाँ हो, राम जी शत्रुंजय, राम जी का हाथी भी शत्रुंजय। अब आगे कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, सब कुछ शत्रुंजय। इच्छा मोहि महाभाव, हम राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। शत्रुंजय हाथी पर श्री राम जी बैठे हो और पीछे छत्र तना हुआ हो, क्या पीछे छत्र तना हो, और चमर श्री भरत जी महाराज छत्र ताने हो, और लक्ष्मण जी और शत्रु जी महाराज इधर से चमर डुलाते हो, और चारों तरफ महाराज पेड़ लगे हो, सुपारी के पेड़, इसके पेड़, उसके पेड़ सड़क पर लगे हो। पेड़ कैसे लगे हो कि उसमें बढ़िया प्रकाश फैला हुआ हो, ये सब लिखा हुआ भला, उसमें प्रकाश फैला हुआ हो, यानी उसमें लट्टू लगे हो बल्ब के। तो बल्ब कैसा हो महाराज जी? अरे तो हीरा वगैरह वगैरह इस सब के बल्ब लगे हो, जिसमें सब तरह से प्रकाश हो, चारों तरफ प्रकाश फैला हो। और इस अवस्था में ये प्रकाश क्यों हो? कि प्रकाश इसलिए हो कि जब ठाकुर जी चलेंगे और सवारी निकलते निकलते तैयारी करते करते कितनों करेंगे, अंधेरा तो हो ही जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। तो ठाकुर जी के दर्शन आंखों को होते रहें, इसलिए उन वृक्षों में प्रकाश की भी योजना हो। तो ऐसे सड़क पर जब श्री राम जी चलेंगे और लोग, स्त्रियां ऊपर से पुष्पवृष्टि करेंगी, और राम जी चारों तरफ से लोग जय ध्वनि मंगल ध्वनि करेंगे, शंख ध्वनि होगी, और इन ध्वनियों के बीच जब ठाकुर की सवारी निकलेगी, हे महाबाहो, हे दशरथ जी, हे राम की वात्सल्यमय पिता, हम आपके श्री चरणों में अपनी मंगलमयी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र यह दिन, इस दिन का दर्शन करने के लिए हमको अवसर प्रदान करें। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम, गजेन महतायांतम रामम क्षत्रावृताननम। अब चक्रवर्ती जी ने एक सी गुफा छोड़ दिया कुछ देखने के लिए कि सब ये क्या इनके मन में भावना है। वाह वाह वाह, हमने थोड़ी सी बात कह दी तो लगे राजा बनाने राम जी को। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने दिनों तक हमने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारा पालन किया, और कैसे राम राजा बनेंगे? राम क्यों राजा बनेंगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वीम अनुशासति भवंतो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम। उनको क्यों देखना चाहते हो राम जी को? हमने क्या बिगाड़ा है? मैंने धर्म पूर्वक अनुशासन किया, अभी मैं जब तक रहूंगा तब तो राज्य करूंगा। क्यों देखना चाहते हो? बताओ क्या विशेषता है मुझसे राम जी में जो तुम राम जी को राजा बनाना चाहते हो मुझको हटा करके? लेकिन प्रजा बड़ी निर्भीक है महाराज, ये तो साधारण प्रजा नहीं। कहे चक्रवर्ती नरेंद्र, हम आपकी प्रजा हैं, आपने निर्भय रह करके बोलना सिखाया है हमको, इसलिए अपने बात का उत्तर निर्भयता पूर्वक हमसे सुने। इच्छा महा, हम राम जी की इच्छा करते हैं, राज्य की, आपकी नहीं। कहे क्यों? इक्ष्वाकुभ्यो सर्वेभ्यो अतिरिक्तो विषामपति। हे राजन, केवल आपसे ही नहीं, इक्ष्वाकु से लेकर के आज तक आपके वंश परंपरा में जितने राजा हुए हैं, राम जी से बढ़कर के कोई नहीं हुआ, इसलिए हम राम जी को राजा देखना चाहते हैं। इक्ष्वाकुभ्यो सर्वेभ्यो अतिरिक्तो विषामपति। हे महाराज, राम जी सा सत्यपरायण, राम जी सा सत्पुरुष केवल राम जी ही हो सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण, साक्षात रामाद विनिर्वृत्त धर्मश्चापि स्त्रिया सह। इसलिए हम श्री राम जी को राजा देखना चाहते हैं। और क्यों देखना चाहते हैं? और इसलिए देखना चाहते हैं महाराज कि
जब उनकी यह स्थिति है, हमारे ऊपर तनिक सा भी दुख आता है, राम जी हमारे पास पहुंच जाते हैं। राम जी हमारे पास पहुंच जाते हैं और ऐसा संतोष देते हैं, ऐसा संतोष देते हैं, जानो हमारे पिता आ गए हमारे पास। हे चक्रवर्ती नरेंद्र, इस गुण से हम श्री राम जी को राजा देखना चाहते हैं। व्यसनेषु च मनुष्याणाम, व्यसनेषु मनुष्याणाम वृषम भवति दुखितः। और हे चक्रवर्ती नरेंद्र, हमारे बेटे का, बेटियों का जब विवाह होता है, उस विवाह में सर्वविध मंगल सामग्री लेकर के श्री रघुनंदन पहुंच जाते हैं, तो ऐसा कौन राजा हो सकता है। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति एतावता इच्छामः कि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। एक बात आपको बताएं कि हम तो देखना ही चाहते हैं, ये पृथ्वी भी राम जी को स्वामी बनाना चाहती है, आपको नहीं। क्या कहते हो कि मैं ठीक कह रहा हूं? हम ठीक कह रहे हैं राम जी। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमम नाथम अकामयत मेदिनी। ये मेदिनी, ये देखो मेदिनी शब्द दिया है, वो मेदिनी मतलब तो मेदा से बनी। उनके जैसा डाठोस वाली रोल कोई नहीं कर सकता। उनके आंखों में दर्द और मुस्कान होती थी। ये कौन कर सकता है? एक रास्ता भी कर सकते हैं। आंसू भरी ये जो मेदिनी ये जीवन की राही है कि राम कोई उनसे से कह अगर हम दे संयुक्त हमें हो जाएगी तो हम अब आप ही सुगंधिवती हो बताएं, जाएंगी। हम रास्ता को कैसे भूल सकते हैं? ये भी पृथ्वी भी राम जी को राजा बनाना चाहती है, इसलिए हम सब के सब राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। अब निश्चित हो गया महाराज कि राम जी राजा हुए। अब सब ये सब कहेंगे, वशिष्ठ जी महाराज की चरणों में निवेदन किया गया। वशिष्ठ जी महाराज जी ने कहा कि निस्संदेह राम जी महाराज राजा हुए और चक्रवर्ती सुमन जी महाराज आप जाओ। अब राम जी महाराज सुमंत्रम राजा वचनम ब्रवीत राम कृतात्मा भवता शीघ्रम आनीयतामिति। जो गए और श्री राम जी से कहा, पूज्य पिता ने आपको बुलाया है। राम जी महाराज तुरंत चल पड़े, महाराज जी विलंब नहीं किया। और वहां पर कैसे चल रहे हैं महाराज जी? रथ पर बढ़िया चल रहे हैं और रथ के पीछे सी शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी महाराज खड़े हैं और लक्ष्मण जी ने छत्र चांद रखा है। इस प्रकार से राम जी चल रहे हैं और दशरथ जी का दर्शन कर रहे हैं आप। दशरथ जी उधर से राम जी आ रहे हैं, क्या राम जी उधर से आ रहे हैं और दशरथ जी कोठे पर चढ़ गए। और चढ़ करके महाराज जी प्रासादस्थ दशरथ ददर्शायान्तमात्मजम गंधर्वराज प्रतिमम लोके विख्यात पौरुषम। अब कैसे कैसे देखा है? अब यहां पर लिखा है महाराज जी, किसको देख रहे हैं कि दृष्टि चित्तापहारिणम। देखो इस चोर की बात आ गई, दृष्टि चित्तापहारिणम। जो चोर है महाराज जी, बड़ा भयंकर चोर। कैसा चोर महाराज जी? भयंकर गलत कह गया, बड़ा मधुर चोर है महाराज जी। कैसा मधुर चोर कि दृष्टि, ये शब्द तो बड़े विचित्र होते हैं महाराज। हमने भयंकर कह दिया है, तो भयंकर तो महाराज सब गुड़ गोबर हो गया। वो तो दर्शन रावण का होगा महाराज जी, राम जी का भयंकर नहीं होगा, राम जी का तो मधुर दर्शन होगा। राम जी दृष्टि चित्तापहारिणम, महाराज जी दृष्टि चुराने वाले हैं, आंखें चुरा लेते हैं और आंख के सहारे जाकर के मन को चुरा लेते हैं। देखो राजा और मंत्री दोनों को बस में कर लिया। अब राज्य तो अपने 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 बाप का है, राजा और मंत्री दोनों आ गए ना। राजा कौन है कि मन समान राजा नहीं, अदृग सम ना ही दीवान, दृग दीवान जही आदरे मन ते ही करे महान है। तुम आंख को चुरा लिया, वजीर को बस में कर लिया, और जो मन को चुराया तो राजा को भी स्वायत्त कर लिया। अब तो सब बस में ही रहेंगे महाराज जी। रूपौदार्य गुणई पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। अब जब श्री राम जी वहां पहुंचे तो क्या कहा, हो कैसे प्रणाम किया? लोग आते हैं महाराज जी ना, तो क्या प्रणाम किया? चलते चलते कर लेंगे। लोग आते हैं कहते प्रणाम किया महाराज जी को जाकर के, तो क्या चलते चलते कर लेंगे, भी 4 दिन रहना है, चलते चलते कर लेंगे, 4 दिन रहना है। सवेरे आए किसी तरह से, शर्माते शर्माते सबचाते प्रणाम किया, चले गए। दूसरे दिन फिर सवेरे आए तो क्या प्रणाम नहीं किया? कि हम कल आए थे, प्रणाम कर गए। आप समझेंगे नहीं समझे?
मेरी बात समझ रहे? दूसरे दिन सवेरे आए तो प्रणाम किया कि कल प्रणाम किए थे, कब कल के आए हुए हैं? अरे वो कल के आए हुए प्रणाम करना आज कोई जरूरी नहीं है। देखिए महाराज, श्री राम जी महाराज कह शिक्षा दे रहे हैं कि नाम स्वम श्रावयन रामो बबंदे चरणौ पितु। हे चक्रवर्ती नरेंद्र, ये दशरथ का पुत्र राम आपके मंगल में श्री चरणों में अभिवादन कर रहा है। राम जी इस प्रकार से प्रणाम किया श्री राम जी महाराज ने, और गृह्यांजलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम, और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। श्री चक्रवर्ती जी ने खींच लिया, और खींच करके महाराज जी उनको बड़े अपने हृदय से लगाया, और देखें और फिर देखें, देखें और फिर देखें। कौन? दशरथ जी। और महाराज संतोष न हो, और कैसे देखें, बड़ा बढ़िया शब्द है कि वो उसको मैं लोभ नहीं संपन्न कर पा रहा हूं कहने का। कैसे देखें वो, कैसे देखें? तो कहें जैसे शीशा देखा जाता है, कहें जैसे शीशा देखा जाता है। आदर्श माने शीशा, आदर्श माने शीशा। जैसे आदर्श को देखा जाता है वैसे देखें महाराज जी। ये आदर्श जो है ना, ये शीशा जो है ना, ये बड़ा प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप कहां देखते हैं महाराज जी? शीशा में देखते हैं। बढ़िया सज धज के तैयार हो गए हैं, बढ़िया टोपी पहन लिया, और महाराज जी अंगा पहन लिया, और महाराज जी गुलूबन लगा लपेट लिया, और बढ़िया धोती पहन लिया, अंगरखा पहन लिया, और फिर जरा कंघी फंगी कर लिया, और करके कहां खड़े होते हैं महाराज जी? कहते हो कि जरा मुझे देखो तो सही, कहते हो किसी को? नहीं। किससे कहते हो? शीशा से कहते हो मुझे देखो मैं कैसा हूं। और वो शीशा ऐसा कि एकदम हितैषी महाराज वो एकदम बता देता है। हितैषी का मतलब ये होता है कि जो गुण भी बतावे और अवगुण भी बतावे, दोनों बतावे, दोनों दोनों। वो हितैषी कैसा? आपके गुणों को, वाह आप बड़े अच्छे हैं महाराज, आप तो सेठ जी बड़े अच्छे हैं, आप तो महाराज जी बड़े अच्छे हैं। और जो बुराई हो उसकी ओर ध्यान न दे। सच्चा हितैषी तो वह है जो बुराई पहले बतावे और गुण बाद में बतावे। हाँ हो, पहले गुण। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और आपके हाथ में कीचड़ आ रहा है खूब बढ़िया, देखें देखें, आपके हाथ में बढ़िया कीचड़ आ रहा है बढ़िया, तो शीशा, और आप, हाँ, आपके मस्तक पर तिलक भी बढ़िया लगी हुई है ना? तो महाराज शीशा क्या करेगा कि सबसे पहले तिलक बतावेगा, कीचड़ बतावेगा? आप सही बताना, कीचड़ पहले बतावेगा महाराज जी। हाँ, गोके देख दोनों रहा है, लेकिन कीचड़ पहले बतावेगा। इसलिए शीशे के समान कोई हितैषी है नहीं, तो शीशा बड़ा हितैषी। और शीशा जो है एकदम आपके सारे दुर्गुणों को बता देता है, और आप चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हितैषी की बात तो माननी पड़ती है महाराज। उस शीशे की बात को मान करके आप कभी नाराज भी नहीं होते। दूसरा कोई कह दे कि महाराज कहे हाँ कि आप सब कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन आप जरा टपंखे हैं। टपंखा मतलब समझे कि नहीं? अब टपंखा को मैं क्या बताऊं? एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, इसे देखते हैं आप थोड़ा सा, आप थोड़ा सा टपंखे हैं। अब जब हम कह दें कि महाराज आप टपंखे हैं, तो आप क्या करेंगे? हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, होगी नहीं होगी? अरे भाई आप तो कोई टपंखे नहीं है। अब अगर हैं तो हमारे ऊपर नाराज होंगे नहीं होंगे? मुझे टपंखा कह दिया, हो तो मैंने कह दिया, कह हम भले हो, तुमने क्यों कहा? लेकिन शीशा जब कहता है कि तुम टपंखे हो, तो क्या उसके ऊपर भी कोई नाराज होता है? हमने तो किसी को हथौड़ी लेके शीशा फोड़ते हुए नहीं देखा है ना? तो इसलिए वो बड़ा हितैषी है, और उसकी बात सब मान भी लेते हैं। तो श्री चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज क्या करते हैं? इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है। क्या लिखा है? ये राय सुभाय मुकुर कर लीना, अब बदन बिलो की मुकुट समकीना, है ना? और कह रहा है कि नृपजुवराज, बुढ़े हो गए अब छोड़ो इसको, नृपजुवराज राम कह देहू, जीवन जन्म लाह किन लेहू। आप कहोगे शीशा वहां से आपने उठाया होगा, अरे नहीं यहां भी शीशा है, समझे? राम जी महाराज को देखें और फिर देखें और फिर देखें और फिर देखें। हाँ, राम जी
तम पश्यमानो नृपति तुतोष प्रियमात्मजो अलंकृतम इवात्मानम आदर्श तल संस्थितम है। जैसे अपने को अलंकृत करके और आदर्श को देखे, शीशा को देखे, तो अपने को अलंकृत कैसे किया हो महाराज जी? अलंकृत कैसे किया? कि अलंकृत इसलिए किया कि मैं राम जी को राजा बनाऊंगा। राम जी को राजा बनाने के विचारों से अपने को श्री चक्रवर्ती जी ने अलंकृत किया और अलंकृत करके राम रूपी शीशा को देख रहे हैं। इस शीशे पर इन विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? ये भाव है अलंकृतम इवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। कहते हे रघुनंदन, तुम हमारी ज्येष्ठ पत्नी से उत्पन्न हुए हो और तुम सब प्रकार से सद्गुणी हो और इसलिए तुमको हम राजा बनाना चाहते हैं। और फिर बहुत कुछ कहा महाराज जी। श्री राम जी महाराज पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके मौन, मुंह से कुछ नहीं कहा। आपने बड़ा अच्छा किया, हमसे बढ़ के योगी तो भरत तो होगा नहीं, हम तो सबसे ऐसा नहीं महाराज जी। मौन होकर के स्वीकार कर लिया और वहां से प्रणाम करके रथ पर चढ़ के आ गए स्थान पर। अथाविवाद्य राजानम व्रतमारुह्य राघव ययौ स्वम द्युतिमद भीष्म जनौघई प्रतिपूजिता। राम जी वो जाके बैठे बैठे थे, तब तक पता नहीं क्या सूझा उनको, किनको? चक्रवर्ती जी को, सुमन जी को बुलाया घर में आकर। ये तो अभी राज की बात है, राज वहां पर प्रसाद में चले तो राज वाले प्रसाद चाहे। अब घर में आए और घर में अपने भवन में आकर के और फिर कहते हैं सुनो, कहा सुमन जी कहा, राम जी को फिर बुला लो। कहा कभी फिर बुला। सूतम आमंत्रयामास रामम पुनः इहानय। राम जी को फिर लिया। राम जी फिर आ गए, उसी तरह से आए और उसी तरह से प्रणाम किया। ऐसा न समझना कि अभी प्रणाम कर गए थे। आए और फिर प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद क्या किया है पिताजी? तो क्या बेटा, उन्होंने सोचा कि राम गया, मेरे से कुछ कहा नहीं। और राम जी महाराज राज्य कभी चाहते नहीं, ये चक्रवर्ती जी खूब जानते हैं। कि राम पुनीत विषय रस रूखे, और क्या है? अरे नाही न राम, ये दूसरा है, नाही न राम राज के भूखे। राम जी राज्य नहीं चाहते, ये चक्रवर्ती क्यों देना चाहता हूं? अब इसके बड़े बड़े कारण बताए। चक्रवर्ती जी कहते हैं मैं क्यों राज्य देना चाहता हूं, ये बड़े बड़े कारण है। हमारा जो कारण बताने लगूंगा तो 1 घंटा लगेगा, इसलिए एक खास बात सुन लो। ज्योतिषी लोगों ने हमको बहुत कुछ बताया है। महाराज कहते हैं हमारा यह ग्रह खराब है, यह ग्रह खराब है, ये सब ग्रह हमारे समय खराब है। जब तुम पैदा हुए थे रघुनंदन तो मेरे सारे ग्रह अच्छे ज्योतिषियों ने बताए थे। और अब जो है सारे लोग मेरे ग्रह को खराब बता रहे हैं। और सब कहते हैं मार्केश ये है तो मार्केश वो है तो मार्केश वो है। और इतने मार्केशों से बेटा हम बच नहीं पाए, हमको मरना जरूर है। तो हम सोचते हैं कि मरते समय हम तुमको राजा बना करके और निश्चिंत होकर के और आतुर संन्यास लेकर के जंगल जाकर के हम भजन कर लें, बस यही मेरी इच्छा है। इसलिए हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं। आवेदयंती दैवज्ञा सूर्यांगारक राहु भी। कोई कहता सूर्य खराब, तो कोई कहता है अंगारक माने मंगल खराब, तो कोई कहता राहु खराब। अब ये सब खराब हैं, इसलिए हम अब ज्यादा दिन हो सकता है कि जल्दी से जल्दी मरे, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र है, पुष्य योग है और उसी में हम तुमको राजा बनाना चाहते हैं। तत्र पुष्य विसिंचस्व मनस्त्वरयति उमाम। अब जल्दी है मुझको। स्वस्त्वाहम अभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप। श्री चक्रवर्ती जी को संतोष हो इसलिए श्री राम जी ने आज्ञा स्वीकार है ऐसा कहकर के वहां से चले। अब वहां से आए तो मैया कौशल्या जी के भवन में आए। और मैया कौशल्या तो पहले से जान चुकी थी, वो सुन चुकी थी। और कौशल्या जी क्या कर रही थी? अब आप कुछ पूछो मत कि क्या कर रही थी महाराज जी। कौशल्या जी तो ब्राह्मणों को बुला करके और उनसे हवन करा रही थी। सब ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उनको खूब दक्षिणा दिया और दक्षिणा दे करके हवन करा रही थी। सिया राम जी श्रुत्वा पुष्येच पुत्रस्य यौवराज्ये विषेचनम प्राणायामेन पुरुषम ध्यायमाना जनार्दनम। इस प्रकार से
पुरुषम माने पुरुष सूक्त से जो कहे हुए हैं, उच्चमान जो पुरुष हैं उनका वो पूजन कर रही हैं। इस प्रकार से श्री कौशल्या जी के यहां पहुंचे और पहुंच करके सुनाया सब कि माताजी ऐसी सी बात है। क्या मैं